नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने दुनिया के बेशुमार मुल्कों से, इलाकों से, गाँव से, देहात से, शहर से, पहाड़ से, ज़मीनों से फरमाया कि जिन्नात के बारे में कुछ अर्ज़ कर दूँ। शादीशुदा होकर भी जिन्नात की तलब है। बहरहाल तो मैं बता देता हूँ आपको, जिन्नात एक केमिस्ट्री का नाम है और बाज़ाब्ता एक मखलूक है और इंसान भी तो एक केमिस्ट्री है ना, ठीक है ना। इंसान को आप देखो ना, उसकी इंसान की सीबीसी रिपोर्ट निकालो तो पूरे का पूरा केमिस्ट्री है। इसमें जनाब अली आयरन है, इसमें सॉल्ट है और इसमें जनाब अली दीगर केमिकल्स हैं। यहाँ पे देख लो तो पानी है, यहाँ पे देख लो तो मस्कुलर यूनिट में जनाब आयरन है, यहाँ पे देख लो तो जनाब तेजाब है, सल्फर है। इंसान भी मुरक्कबात का मुरक्कबा है ना, चूचू का मुरब्बा है इंसान। तो इसी तरह जिस तरह इंसान एक केमिस्ट्री, तो जिन्नात भी केमिस्ट्री। जिन्नात के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी बात की है। वो जनाब अली पढ़ाई करो, चिल्ले करो, वजीफे करो, ये करो तो वो करो, तो ये परहेज करो तो वो परहेज करो, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। अबे जिन्नात काबू हो रहा है, आप खुद काबू हो रहे हो। जब तक जिन्नात की पढ़ाई हो रही है, इस वक्त तक बेगम से नहीं मिलना। लो बेगम से, अभी मैं क्या बोलूं, काबू जिन्नात को कर रहे हो, खुद हो रहे हो। ये नहीं खाना वो नहीं खाना, क्यों? अब उसको काबू कर रहे हो, खुद हो रहे हो। हैं तो भाई साहब ऐसा कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी। ओल्ड वर्जन को माइनस कर दें। ओल्ड वर्जन में पढ़ाइयां की जाती थी, वजीफे किए जाते थे। वो पढ़ाइयों चिल्लो वजीफों से जिन्नात जुनूद कोई हाजिर नहीं होते थे। वो होता ये था कि दिमाग में आप पढ़ाई कर करके कमांड एक्टिव करते थे, वो कमांड डेवलप होकर सामने फोटो प्रोड्यूस हो जाती थी, ठीक है ना। और फोटो चूंकि बचपन में आपने जिन्नात नानी दादी से सुना था कि इतने लंबे लंबे जनाब वाली नाखून, इतने लंबे बाल, इतनी लंबी आंखें, भैंस जैसी आंखें, गधे जैसी दुम। तो अब आपको जब वो चीज हाजिर होती है तो आप ही की पढ़ाई की अपनी ही दी हुई कमांड जब सीजोफ्रेनिया का इनिशियल देकर सामने आती थी तो करती कराती कुछ भी नहीं थी। बाबा अजीब से मलंग हो जाते थे और बस बात खत्म। जी जिन्नात काबू हो गया, बाबा खुद काबू होगा, बाबा हैक हो गए अपनी ही पढ़ाई के आगे। तो मैं किसी पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, किसी चिल्ले की, किसी वजीफे की कोई बात नहीं कर रहा। एक मखलूक है, उसको काबू करने के लिए मुझे क्या जरूरत है कि मैं पढ़ाइयां करूंगा? प्रॉपर वे पर चलूंगा, प्रॉपर वे पे जाऊंगा, बंदे से मुलाकात हो जाएगी, बागे बंदे से जो डील होती है वो डील होती है। तो आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि पढ़ाई कोई नहीं, चिल्ला कोई नहीं, वजीफा कोई नहीं। सबसे पहले जिन्नात की बस्ती को आबाद करें, जिन्नात की बस्ती आबाद करें। बस्ती आबाद करने के लिए क्या चाहिए आपको? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया था जिन्नात को? वादी नखला में, तोशे में क्या दिया था? कोयला, मस्कुलर, उजलाती, हड्डी और गोबर। गोबर में सल्फा ग्रुप भी आ गया और नमक भी आ गया और गंधक भी आ गई। इसको आपने समझना क्या कह रहा हूं, ठीक है। और इसी तरीके से और क्या दिया था? ये तीन चीजें दी ना, कोयला, हड्डी, गोबर। कोयला कहां चला गया? पूरे का पूरा मस्कुलर यूनिट में। कोयला प्योर कार्बन है, मस्कुलर यूनिट है। दिल में स्याह धब्बा लगता है, दिल पूरा काला होता है, दिल की स्याही पूरे नूर को स्याह कर देती है। क्लियर है ना? ऐसे ही बढ़ा था ना। तो कोयला यहां पर चला गया। और दूसरी बात, हड्डी असाब में जाएगी। हड्डी असाब में फिट करेंगे। हड्डी ना तो मस्कुलर है ना तो ग्लैंड है। हड्डी में किधर से गोल गोल होता है दबाने को? नहीं होता। तो इसी तरीके से हड्डी असाब में चली गई। और गोबर कहां चला गया? गोबर में क्या होता है? सल्फर और नमक, ठीक है। तो गोबर ग्लैंड सिस्टम पे चला गया। क्लियर हो गया? ये बात आपने समझनी है कि मैं क्या कह रहा हूं। नबी पाक ने तीनों चीजें वो दी हैं जो बाह्य नहीं, हमारे अंदर भी मौजूद हैं। हाँ जी, लड़के लड़की वाले हम पल्ला होते हैं तो रिश्ता होता है ना। क्या ख्याल है? हाँ? तो हम पल्ला हो गए ना। पहले तो केमिस्ट्री के समझो कि रिश्ता लेने जा रहे हो जिन्नात से, हम पल्ला हो भी कि नहीं हो। तो पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीन चीजें दी थी वो साबित करती हैं कि हम पल्ला हो सकते हैं। हम पल्ला हो सकते हैं। वो अलग बात है कि बस थोड़ा शक्ल का फर्क होता है, उनकी शक्ल बीवियों जैसी होती है, यानी प्यारी प्यारी सी। तो कहने का मतलब ये कि एक तो केमिस्ट्री आपने समझ, अगर केमिस्ट्री समझ ली तो इसकी बस्ती आप बना दे। बस्ती कैसे बनेगी? अपने घर के पीछे या घर की छत पे 11 बाय 11 फुट, ये 11 बाय 11, ये आपने याद रखना है। 11 बाय 11 फुट की आपने एक जनाब एक लकीर मार दी, नहीं किससे? कोयले से। उसके बाद जनाब वहां थोड़ा सा तोशा रोज डालना है पूरी उस लकीर में, उसकी बाउंड्रीज में, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा डालना है, यानी गोबर डाल दिया, कोयला डाल दिया और आपके खाने की बची हुई हड्डियां डाल दी। खाने में कहते हैं हड्डी पे मुंह ना लगे। हड्डी पे मुंह नहीं लगेगा तो गैर मुस्लिम वाले भी आ जाएंगे। मुंह लगा दें हड्डी पे, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन के झूठे में शिफा है। मोमिन चाहिए या ओंगू बोंगू चाहिए? ओंगू बोंगू चाहिए तो कहना जी हड्डी में मुंह नहीं लगना चाहिए, हड्डी में ये, फिर जिन्नात रिजेक्ट कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन को झूठे में शिफा है, तो लिहाजा हड्डी से गोश्त खा लें। अच्छा जी, आपने अपने बचे हुए खाने की हड्डियां रोजाना डालनी है। कोयला हड्डियां बाहर से अरेंज कर लें। एक कोने में बकरी पाल ली, बकरी के जनाब वाली गोबर आपने डाल दिया, ठीक है ना। कोयला डाल दिया, कोयला ला के 2 बोरे रख लें। ये काम बुनियादी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना? एक बिल्ली पालनी। क्यों? एक कम्युनिकेशन का मीडियम चाहिए आपको, ठीक है।
मैं उस चक्कर में नहीं फंसा रहा कि जिन्नात आपको दिखें, ना ना ना, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी कि आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, ज़हनी तौर पर दिवालिया हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, नफ्सियाती हो जाएंगे, रिजल्ट कोई नहीं। तो भाई रिजल्ट चाहिए ना, पागल थोड़ी होना है, पागल तो वैसे ही हो चुके हैं, है ना। तो अब आपने बिल्ली पाल ली, अब जनाब वाली ये आपने रोजाना जनाब चारों तरफ ये थोड़ा थोड़ा तोशा डाला पूरे 40 दिन, 40 दिन का एक टाइम पीरियड होता है, और बिल्ली के लिए आपने दूध रखना है। दूध रखेंगे बिल्ली खुद ही आना शुरू हो जाएगी। अच्छा 40 दिन बाद जो है, जब भी आप दूध रखेंगे तो बिल्ली को जो इंफॉर्मेशन मांगेंगे रात को आपको पूरी की पूरी दिखेगी, पक्की बात है। लेकिन ये बिल्ली ज्यादा अरसे नहीं रहती, जितने कम अरसे में आप इससे फवायद हासिल कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन डाल सकते हैं और जवाब ले सकते हैं, आप ले लें। इसके बाद ये इंतकाल फरमा जाएंगी, इसके बाद ये अमल दोबारा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने यही हरकत दोबारा की, जिन्नात की बस्ती दोबारा आबाद करने की कोशिश की, तो अब बिल्ली आप नहीं रख सकेंगे और अब आपको चीज नजर आ जाएगी। चीज का नजर आना अच्छा नहीं होता, ये दिमाग पे बुरे असरात पड़ता है। हम इंसान है, इंसान रहना है, पागल नहीं होना है, ठीक है। पागल की फ्रीक्वेंसी बहुत होती है। एक शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, उसके 2 बंदे काबू कर लेंगे, लेकिन एक पागल को काबू करने के लिए 8 बंदे चाहिए। इसका मतलब आप आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाते हैं। आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होना, उससे दुनिया को कोई डिलीवर नहीं कर सकोगे जी। सिर्फ पगलाए पगलाए फिरना, जिन काबू होना, ये अच्छी अलामत नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे बन जाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई साइंस को समझो, और जनाब अली आपने इस पर जिन्नात की बस्ती इस तरह बात कर लेंगे। आप सवालात बेचते रहेंगे, जवाब और जवाबात आपको रात को दिखाए जाते रहेंगे, बिल्कुल क्लियर, नॉर्मल टेम्परेचर, पढ़ा लिखा अंदाज, ठीक है। न्यू वर्जन अपडेट करें अपना, पुराने वर्जन को गोली मारें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।